वेलकम एवरीवन टू माय चैनल इलेक्ट्रिक बी। आज हम देखेंगे शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, जहाँ पर q कोई भी एक इंटीजर है। अब यहाँ पर बात हो रही है ऑड इंटीजर की, तो अब उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो जो इवन नंबर्स हैं वो हैं 0, 2, 4, 6, 8, जो कि सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 हैं, जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर उनका 0 निकलता है। और ऑड नंबर हैं जैसे कि 1, 3, 5 और 7। अब हम ऑड नंबर अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 को हम लिख सकते हैं कैसे करके 2+1। 5 को हम लिख सकते हैं 4+1, क्योंकि 4+1 होता है 5। 7 को हम लिख सकते हैं कैसे 6+1। अब अगर हम इन बेसिक 3 इक्वेशंस को देखें तो हम एक जनरल फार्मूला ये बोल सकते हैं कि जो ऑड नंबर है वो बराबर होता है इवन नंबर प्लस 1 के। अब इवन नंबर जो है, अब वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि अब हमने यहाँ ले लिया, जैसे हमने या तो वो 2q हो सकता है जहाँ पर q की वैल्यू है 0, 1, 2, 3। अब जैसे कि 2 0 0 तो आ गया ना इवन नंबर। अब 2 को अगर हम q से मल्टीप्लाई, q अब हो गया हमारा 1, तो 2 1 2, तो ये आ गया इवन नंबर। 2 2 4, 2 3 2 3 6, तो ये सारे हो जाते हैं क्या इवन नंबर। अब वैसे ही जैसे हमने 2q लिख लिया, वैसे अब हम लिख सकते हैं क्या 4q, जहाँ पे अगेन q की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और वैसे ही हम लिख सकते हैं क्या 6q, अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अब 6q गिवन है ना, तो अब हम ये थर्ड एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। चलो अब अगर हम देखें यहाँ पर 6q+1, अब जैसे हमने मान लिया, चलो अब q की तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है ना, तो हमने मान लिया कि q की वैल्यू है 1। तो अगर q की वैल्यू 1 है तो 6q+0, अब जैसे ये जो हमारे पास है ना 6q, किसी भी नंबर को अगर हम जैसे देखेंगे, अब हमने 6q सब जगह ले लिया और साथ में क्या कर दिया +0, +1, +2, +3 और +4, और एक और हम लिख सकते हैं +5 एज इट इज़। तो अब जैसे हमने 6q सब जगह ले लिया और यहाँ पे कर दिया +0, 1, 2, 3, 4। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब ये है क्या 6q+0, q की वैल्यू अगर 1 है तो 6+0 कितना हो जाता है 6, तो 6 कैसा नंबर है इवन नंबर है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब जैसे अगर हमने q अगेन 1 है तो 6 1 6 +2 हो जाता है कितना 8। 8 कैसा नंबर है इवन नंबर है। 6q+4 ले लेंगे अगर हम, तो 6q है कितना 6 1 6 +4 हो जाएगा कितना 10, तो ये भी कैसा हो जाता है एक इवन नंबर। तो हमें ये बात समझ में आई, जिसमें भी हम 0, 2 या 4 ऐड करते हैं, मतलब कि जब हमने 6q जो कि खुद एक इवन नंबर है, उसमें जब हमने एक इवन नंबर को ही ऐड करा, मतलब कि 0, 2 या 4 को, जो तीनों क्या है इवन नंबर्स है, उनको जब हमने एक इवन नंबर में ऐड किया तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर के आया वो क्या है एक इवन नंबर। और जब हमने 6q में 6 1 6 +1 कितना हो जाता है 7। 7 कैसा नंबर है ऑड नंबर है। अगेन 6 1 6 +3 कितना हो जाएगा 9। 9 कैसा नंबर है अगेन ऑड नंबर। एक और है यहाँ पर कौन सा 6q+5, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 6q 6 1 6 +5, तो 6 +5 हो जाता है 11। 11 अगेन कैसा नंबर है ऑड नंबर। तो ये बात समझ में आई कि जब आपने एक इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड किया, जैसे +1 करा या +3 करा, +5 या +7 एंड सो ऑन, तो उस केसेस में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा आता है एक ऑड नंबर। तो अब जो हमने लिखना है पेपर में वो ऐसे लिखना है, दिस इज़ द आंसर। हमने बोला लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a को हम लिख सकते हैं एज bq+r। b की वैल्यू हमने क्वेश्चन के हिसाब से कितनी मान ली है 6। यूसलेट्स एल्गोरिथम के हिसाब से हम लिख सकते हैं a = 6q+r, जहाँ पे हमने लिख लिया फॉर सम इंटीजर q जो कि 0 से बड़ा है। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था 1 का, समझाने के लिए। और r की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी है 0 से लेकर के 5 तक, तो ये ले लिया हमने 6q+0, 6q+1, 6q+2 जैसा पहले लिया था। फिर हमने ये बोला कि जो a है उसका जो फॉर्म है, जब हम बात करते हैं 6q, 6q+2 और 6q+4, तो जब ये फॉर्म मेंटेन रहता है 6q+0 इवन प्लस इवन, 6q+2 अगेन इवन प्लस इवन, या 6q+4 अगेन इवन प्लस इवन, तो जो a की वैल्यू है वो कैसे निकल करके आती है एक इवन इंटीजर। सो a इज़ एन इवन इंटीजर। तो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो कैसे फॉर्म का होगा 6q+1, 6q+3 या 6q+5। थैंक यू सो मच।